कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। मैत्रेयवाच स्वसंभवं नैष्यामेवं तपो विद्याभिः समाधिभिः यावन्मनोवच स्तुत्वा वीरराम सखिन्नवत्। हरे कृष्ण। जैसा कि हम ये अध्याय को देख रहे हैं और इस अध्याय का नाम है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो जैसे कि हम इस अध्याय के पहले श्लोक से अब तक मतलब 25 तक ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अनेक अनेक शब्दों में, दिव्य शब्दों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या है, भगवान द्वारा प्रथम जीव है जो, और उनको यहाँ पे ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया है। क्या कार्य दिया गया है कि भगवान अभी बता रहे हैं उनको कि आपको इस भौतिक जगत की सृष्टि करनी है। और अभी ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ है और अभी सोच रहे कि अभी इस भौतिक जगत की सृष्टि करनी है, तो इसके लिए शक्ति चाहिए ना। और शक्ति के लिए क्या स्रोत है? शक्ति केवल भगवान से प्राप्त हो सकती है। और ये शक्ति कभी प्राप्त होती है? जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तपस्या करने की आवश्यकता है, जो स्वयं उन्होंने करके दिखाया है हमें। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं, जो हमारी जो संस्था है वो क्या है? ब्रह्म नारदीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि ब्रह्मा क्या है? 12 महाजनों में से एक है और ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं ज्ञान प्रदान किया है। और इनके ही परंपरा से हम आगे आते हुए फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, और इस प्रकार जो जो गुरु शिष्य परंपरा है उस प्रकार हम तक श्रील प्रभुपाद तक पहुंची है। और श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सारा ज्ञान इस लिखित स्वरूप में हमें मतलब ट्रांसलेशन करके हमें दिया है, ये जो ज्ञान है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी तपस्या द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? 100 वर्ष तक, दिव्य वर्ष तक तपस्या की। और फिर जब तपस्या पूर्ण होने पर भगवान उनको दिखाई दिए, भगवान ने उनको दर्शन दिया। और दर्शन दिया तब उनको क्या हुआ? जब भी दर्शन हुआ तो तभी भगवान ने पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसका दर्शन दिया, अपने विभिन्न अवतारों का दर्शन दिया कि ये सृष्टि कैसे कार्य करती है, वो सब दिखाया वहां पे। भगवान ने अपने अपने विस्तार, जो विराट स्वरूप इस भौतिक जगत में हम देखते हैं भगवान का विराट स्वरूप, उसका भी दर्शन वहां पे भगवान ब्रह्मा जी को दिखाया है भगवान ने। और अभी यहाँ पे जैसे चर्चा हम देख रहे हैं कि ये जो चर्चा हो रही किनके बीच हो रही ये चर्चा? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे। ये सारा जो सृष्टि का जो प्राकट्य है वो किस प्रकार हुआ है, ये विदुर जी का प्रश्न था और मैत्रेय मुनि उनको समझा रहे। और इसके बीच जो भी संवाद हो रहे ब्रह्मा जी और भगवान के बीच, वो सारे संवाद यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं। और इस श्लोक में अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। तो अभी मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि अभी ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ है और अभी वहां पे क्या कर रहे हैं? भगवान को देखकर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त हेतु क्या कर रहे हैं? यथासंभव स्तुति कर रहे हैं। मतलब जितना हो सके उतना भगवान की स्तुति करने का वहां पे प्रयास कर रहे हैं। कैसे प्रयास कर रहे हैं? अपने मन तथा वाणी से प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक चुके हो।
ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब भगवान को देखकर भगवान की स्तुति करने पर ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है वो यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब उनका क्या मनोभाव है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी आचार्य है हमारे परम गुरु परंपरा के, तो ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है या उनकी जो कृपा प्राप्त करनी है तो कैसे किया जाता है, तपस्या द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही हमें अपना जीवन के लिए भगवान की जो कृपा प्राप्त करनी है तो तपस्या द्वारा ही करनी चाहिए। और जब तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी तो क्या करते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं, मतलब दोनों ज्ञान आध्यात्मिक और भौतिक जो भी ज्ञान उनको, क्योंकि अभी क्रिएशन करना है, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी द्वारा किया जाता है। और प्राइमरी क्रिएशन कौन करते हैं, भगवान द्वारा किया जाता है। अभी ब्रह्मा जी को क्या करना है, सेकेंडरी क्रिएशन करना है, तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनको हृदय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और क्या बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को दिया जाता है, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा जी जो है ना, वहाँ ज्ञान प्राप्त होने के कारण बुद्धिजीवी माने जाते हैं, क्योंकि उनको अभी बुद्धि प्राप्त हो गया कि अभी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी अपना तपस्या से ध्यान कर रहे हैं और उनको भगवान का दर्शन हो जाए। तो यहाँ पे भागवतम के फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक में बताया जाता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को, आदि कवय मीन्स ब्रह्मा जी, और ब्रह्म ब्रह्म यानी ज्ञान, तो भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम सुबह में गुरु वंदना गाते हैं तो गुरु वंदना में एक शब्द आता है, क्या आता है कि जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु क्या करते हैं, हमें हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर हम लोग ये किसी को बोलेंगे कि भगवान हमें हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, तो कोई मानेगा क्या, कोई समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। मतलब वो सोचने लगेगा ये क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे होता है क्या, अभी ऐसे कैसे हो सकता है क्या, मतलब कैसे हृदय में कोई ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान क्या है, भगवान हर जीवात्मा के साथ में वहां पे उपस्थित है, हर जीव के साथ भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित है। और भगवान क्या कर रहे हैं, उस परमात्मा के रूप में हमें जीव को चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। और ये कभी करते हैं जब तक हम, ये जो जीवात्मा है इच्छा नहीं करता है, जब तक जीवात्मा इच्छा नहीं करेगा कि मुझे भक्ति करनी है या मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तब तक ये ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है। पहले तो मतलब जीवात्मा को इच्छा करनी है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है या भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है या आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, यह इच्छा पहले सबसे पहले जीवात्मा को करनी होती है। और फिर जब वो हमारे अंदर जो चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा स्थित है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किन की शरण ग्रहण करनी है, और सहायता करते हैं कि हमें ऐसे गुरु की खोज हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, और साथ ही साथ वो भगवान के द्वारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, मीन्स अपने आचरण से सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जाती है या भगवान की कैसे सेवा किए जाती है। ऐसे गुरु तक हमें पहुंचा देते हैं ये चैत्य गुरु जो भगवान है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है हृदय में प्रकाशित हो जाता है चैत्य गुरु के मार्गदर्शन में। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है ये क्या है, 12 महाजनों में से एक है, और ये क्या कर रहे हैं अभी, भगवान के मानस पुत्र होने के कारण भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो चुके हैं, और अभी उनको ज्ञान दिया गया है। तो कैसा ज्ञान दिया गया है कि हम देखते हैं सेकेंड कैंटो में हम लोगों ने देखा है
सेकंड कैंटो का 9वां अध्याय में ब्रह्मा जी को भगवान 4 श्लोकों में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो जिसको चतुश्लोकी भागवतम भी कहा जाता है। तो भगवान केवल उनको 4 श्लोकों में ही पूरा ज्ञान दे देते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी को बुद्धिजीवी कहा है। केवल 4 श्लोकों से पूरा समझ जाते हैं ब्रह्मा जी कि अभी भगवान कौन है, उनकी अपनी स्थिति क्या है, जीवों की स्थिति क्या है, सृष्टि को किस प्रकार संचालित करते हैं भगवान, किस प्रकार सारा यह कार्य चलता है आध्यात्मिक जगत में, इस भौतिक जगत में किस प्रकार का कार्य चलता है, और भगवान किस प्रकार ये सारे कार्य करते हुए भी किस प्रकार ये सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति और बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और जीव की जो तटस्थ अवस्था है या उनको जो तटस्थ शक्ति कहा गया है, वो किस प्रकार स्थित है और कैसे कार्य करते हैं, पूरा इन 4 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा जी को पूरा बता देते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है श्लोक संख्या 2.9.32 से लेके 36 तक। तो इसमें श्लोक संख्या 31 में बताया जा रहा है, श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यत् विज्ञान समन्वित सरहस्यम तदंगम च ग्रहणाम गदितम मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभी देखिए, अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि जो शास्त्रों में ज्ञान वर्णन किया गया है, वो ज्ञान है, वो कैसा है, मुझसे संबंधित है। मुझसे मतलब यहाँ पे भगवान से संबंधित है। और वो ज्ञान कैसा है, अत्यंत गोपनीय है। वो इतना गोपनीय है कि उसको साधारण व्यक्ति पढ़ने से उनको कोई समझ भी नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि उस भक्ति के समन्वय द्वारा, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर भगवान के विषय में जो भी संबंधित ज्ञान है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो अत्यंत गोपनीय है, उसको तभी समझा जा सकता है जो भक्ति में रत है, जो भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तभी ही वो समझ सकता है ये सारा गोपनीय ज्ञान। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, इसे तुम ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। और इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो मेरे द्वारा की जा चुकी है। ये भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। ये ज्ञान है, जो गोपनीय ज्ञान है, जो भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है, वो आपको व्याख्या द्वारा की जा सके। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आपको दी जा चुकी है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, भगवत गीता के 7 चैप्टर में, भगवत गीता का 7 चैप्टर जो है उसमें बताया जा रहा है। पहले श्लोक में बताया जा रहा है, क्या बता रहा है, जिसका भगवत गीता का जो 7 चैप्टर है उसका बताया जा रहा है भगवत ज्ञान। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि भगवान का जो गोपनीय ज्ञान है कभी प्राप्त हो सकता है, जब भक्ति में रत रहोगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए भगवान बता रहे हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्रम वा यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। अभी भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यहाँ पे बता रहा है कि मतलब अगर तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, अभी मेरी भावना से मतलब यहाँ क्या बनना है, कृष्ण भावना भावित बनना है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और मन को पूरा आसक्त रखना है, किसमें, योगाभ्यास में।
कौन सा योगाभ्यास यहाँ पे बताया जा रहा है? तो ये भक्ति योग का अभ्यास बताया जा रहा है। भक्ति योग के अभ्यास में आसक्त करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। तो मुझे जानने के लिए आपको पहली तो बात यह करना है, पहले कृष्ण भावना भावित बनना है और उसके बाद भक्ति योग में इतना आसक्त होना है कि जिससे हम भगवान को बिना संशय के हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है, ये जान सकते हैं। ये भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक हमें बता रहे हैं, ज्ञानतेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषत यज्ञात्वा नेहं भूय अज्ञात अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे भगवान किस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान मतलब भगवान से जो भी संबंधित है वो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं। मतलब इस भौतिक जगत में जो कार्य करने हैं उसके लिए व्यावहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं और भगवान के साथ हमारे कैसे संबंध होना चाहिए या हमें किस प्रकार भक्ति करनी है या किस प्रकार हम कृष्ण भावना भावित होना है और किस प्रकार हम भक्ति योग में आसक्त होना है, ये पूरा व्यावहारिक ज्ञान हमें भगवान द्वारा प्रदत्त हो रहा है। और इस पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब व्यक्ति व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान जान जाएगा तो उसके लिए और कोई ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि देखिए हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान की प्राप्ति करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम प्राप्त करना। और इसका जब हमें व्यावहारिक ज्ञान मालूम हो जाएगा, उसके विषय में जो दिव्य ज्ञान है भगवान के विषय में, भगवान के साथ हमारा जीवों का क्या संबंध है, किस प्रकार हम इस जगत में आते हैं या भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है, इसके बारे में जब जान जाते हैं तो इतर कोई ज्ञान की आवश्यकता है क्या? नहीं है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस श्लोक में हम देखते हैं कि ये जो अभी भगवान ने ये ज्ञान पूरा दिया है, किसको दिया है? ब्रह्मा जी को यह पूरा ज्ञान दिया है चतुश्लोकी रूप में, राइट। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी द्वारा हम तक पहुंच रहा है। मतलब हम ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय से होने के कारण सबसे श्रेष्ठ आचार्य यहाँ पे ब्रह्मा जी बताए गए। तो ब्रह्मा जी ये ज्ञान जो चतुश्लोकी ज्ञान है ये गुरु परंपरा से हम तक यहाँ पे आया जा रहा है। तो जब अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें क्या है? पहली बात तो कृष्ण भावना भावित बनना है और भक्ति योग का इतना दृढ़ता से पालन करना है कि हमें केवल भगवान के विषय में ही ज्ञान प्राप्त की आसक्ति होनी चाहिए, बाकी कोई ज्ञान की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए हमें क्या है? एक पात्रता होनी चाहिए कि इस ज्ञान के प्राप्ति के लिए पात्रता होनी, और इस पात्रता को हमें कौन प्रदान करता है? ये हमें गुरु हमें बता सकते हैं। कि ये जो ज्ञान है, ये जो व्यावहारिक ज्ञान है या जो भी दिव्य ज्ञान है या भक्ति योग में जो कार्य करने हैं, किस प्रकार भक्ति योग में आसक्त रहना है, ये हमें केवल गुरु के द्वारा ही मालूम पड़ सकता है। केवल शास्त्र पढ़ने से या अपने मानसिक चिंतन से या कोई भी दार्शनिक चिंतन से हम ये नहीं जान सकते। कोई भौतिकतावादी या कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं जान सकता है, क्योंकि ये भगवान यहाँ पे बताते हैं ना कि ये मैं केवल ये जो ज्ञान है, ये जो मेरा स्वरूप है, मेरा जो दिव्य रूप है, दिव्य कर्म है, जन्म है, ये पूरा मैं केवल भक्तों के लिए रिवील करता हूँ, किसी अभक्त के लिए मैं रिवील नहीं करता हूँ। तो इसके लिए हमें पात्र बनना है, हमारे पास वो पात्रता आनी चाहिए। तो ये पात्रता कभी आती है? जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी ये भगवान को ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को यह कार्य दिया गया है, तो अभी ब्रह्मा जी को वहां पे कोई गुरु है क्या? मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी कि मतलब अभी ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए कोई गुरु है क्या? भगवान ही गुरु, भगवान स्वयं गुरु भगवान है। खुद। हाँ,
यस, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे भगवान स्वयं उनके गुरु बनकर उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, मतलब बाह्य रूप से भगवान गर्भोदक शाही विष्णु उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और आंतरिक रूप से परमात्मा रूप में चैत्य गुरु उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यही, मतलब ये पूरा भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमें प्रत्यक्ष गुरु तो प्राप्त हो जाता है, मतलब ये भगवान का ही पूरा अरेंजमेंट है कि जैसे कि हम भक्ति वृक्ष में भी देख रहे हैं ना, कि जब तक जीवात्मा इच्छा नहीं करता है भगवान के विषय में जानने या अपने विषय में मैं कौन हूँ, मतलब आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक जीवात्मा जिज्ञासा नहीं करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, भगवान कौन है, या पृथ्वी कैसे कार्य करती है, या अलग अलग जीवात्मा क्या है, ये जानने की जिज्ञासा नहीं करता है, तब तक वो भगवान उनको मतलब गुरु तक नहीं पहुंचाते हैं। तो जब तक ये जिज्ञासा नहीं होती है तब तक, मतलब क्या कि जो आत्मा है वो केवल सकाम कर्मों के फलों की ओर आसक्त है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, जैसे भगवत गीता में बता रहे ना, कि जब तक आत्मा इच्छा नहीं, भगवान को परमात्मा की ओर मुख नहीं करता है, मतलब वो जो सकाम कर्म फल में इतना आसक्त हो रहा है, वो कभी ऊब नहीं जाता है। जब तक वो ऊब नहीं जाता है सकाम कर्मों के फल से, तब तक उसकी इच्छा नहीं होगी कि परमात्मा की ओर मुड़ने का। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में वो सकाम करते करते इतना उब जाता है, इतना उब जाता है, मतलब बताते हैं ना, मतलब भूसे को चबाता रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है, लेकिन उसमें कोई उसको रस प्राप्त नहीं होता है। तो वो क्या करता है, फिर अभी कोई सोर्स, अलग सोर्स ढूंढने लगता है कि अभी मुझे और रस कहाँ से प्राप्त होगा। उसी प्रकार आत्मा जब पूरा सकाम करते 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 थक जाता है, अलग अलग योनि में अलग अलग जन्म लेते रहते हैं, लेकिन थक जाता है, उब जाता है, तब वो क्या करता है, एक ऐसा जन्म उसको प्राप्त होता है, मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है, तो वो परमात्मा के ओर अपने वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। और जब वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, तब उनको भगवान वहां पे चैत्य गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन करते हैं कि अभी मुझे क्या करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि अर्जुन के लिए भगवान स्वयं वहां पे बाह्य रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाह्य रूप से उनका सारथी बन के बैठे हैं, लेकिन अर्जुन के मन में क्या भाव चल रहे हैं, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है, या उनके मन में क्या मतलब दुर्बलता उत्पन्न हो रही है, ये पूरा मनोभाव भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में अर्जुन के भीतर भी उपस्थित है ना। ऐसे ही भगवान बाह्य रूप में हमें गुरु भेजते हैं, और आंतरिक रूप में परमात्मा रूप में हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि वास्तव में कोई जीवात्मा भगवान की शरण में जाना चाहता है और यह उसकी प्रामाणिक इच्छा है, तो उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाने की प्रेरणा देते हैं जो भगवान को तत्वतः जानता हो, उसकी शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं। यह भगवान की कृपा है। तो बस यहाँ पे भी यह, लेकिन यह बात ब्रह्मा जी के लिए नहीं है। ब्रह्मा जी क्या है, भगवान को साक्षात वहां पे उपस्थित है, ये गुरु का भगवान ब्रह्मा जी के लिए गुरु क्या बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने वहां पे गुरु रूप में उनको ज्ञान दिया है, लेकिन ये हमारे लिए इस गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में है। कैसे, तो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहोनम च। तो मतलब यहाँ पे भगवान क्या है, हर एक हृदय में वहां पे स्थित है परमात्मा रूपी, और हमें इस ज्ञान को प्रदान, मतलब हम क्या चाहते हैं, अगर हमें ज्ञान चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भक्ति की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए, देते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, हमारी कोई सकाम कर्म की फल में रहना है, तो हमें वहां पे भगवान विस्मृति भी प्रदान करते हैं। ये पूरा भगवान के हाथ में है। तो यहाँ पे मतलब हम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब हमारी इच्छा है तो भगवान देंगे, अगर नहीं चाहता है भगवान की भक्ति करना, तो भगवान कोई मतलब जबरदस्ती नहीं करते कि आपको यही करना है करके। आपकी जो इच्छा है, जीवात्मा की जो इच्छा है, वो उनको भगवान, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, सारी सुविधा तो प्रदान की है, साथ ही साथ थोड़ी सी
अल्प स्वतंत्रता भी दी है, क्योंकि जीवात्मा की जो इच्छा है उसको करने के लिए और सुविधा भी देते हैं ना। कर्म फल करना, सकाम कर्म करना है तो करो, भक्ति करना है तो भक्ति के लिए भी सुविधा देते हैं। मतलब हर प्रकार की सुविधा भगवान वहां पे हमें देते हैं। तो इस प्रकार भगवान हमें चैत्य गुरु के रूप में भी हमें गाइड करते हैं। तो इसको देखेंगे, मतलब भगवान क्या होते हैं ना कि कुछ लोग भी मतलब ऐसे हैं कि भले ही वो भक्ति में लगे हैं, लेकिन वो साहित्य का भी सहायता नहीं ले रहे हैं और बाह्य गुरु का भी मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति में एक निष्ठ है। ऐसे भी भक्त होते हैं। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं। भगवत गीता का जो 11वां श्लोक है, भगवत गीता का 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तम नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इसके तात्पर्य में कुछ 6-7 लाइन छोड़ के प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ भी न उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति में रत है, वो भक्ति का पूरा कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का उनको ज्ञान भी है कैसे सेवा करना है, आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि साहित्य का उपयोग नहीं कर रहा है और गुरु का भी लाभ नहीं ले रहा है, तब भी वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ है, तो भगवान उसके अंतर से स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि चैत्य गुरु कैसे हमें व्यक्ति को भक्ति में सहायता करते हैं। ऐसे परिस्थिति में वहां पे भगवान को वो प्राप्त कर सकता है, भगवत प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक नष्ट भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। चाहे मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत में वो रत है, और वो एक नष्ट है, ऐसा भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि उसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति उसको मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब भौतिक दृष्टि वो पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ा भी तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अगर वो भक्ति में रत है और भक्ति में एक निष्ठ है भक्ति कार्य में, तब भी उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे गुरु परंपरा में ऐसे बहुत से आचार्यगण है। हाँ, तो गुरु परंपरा में हमारे गुरु परंपरा है स्वयं गौर किशोर दास बाबा जी है, जो हम देखते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत मतलब कम पढ़े लिखे थे, भौतिक दृष्टि की बात कर रही हूँ, लेकिन वो उनके पास बहुत आध्यात्मिक ज्ञान था और बहुत भक्ति में दृढ़ थे, अपने भक्ति कार्य में बहुत दृढ़ थे। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कौन है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हरि, हाँ, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या है, पूरा वैदिक ज्ञान जानते हैं, पूरा शास्त्र जानते हैं। उनको बोला जाता है, एक वर्ड उनके लिए कहा गया है, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे कुछ है, एक मिनट, एनसाइक्लोपीडिया नहीं, हाँ एक वर्ड है, मतलब एक प्रकार से डिक्शनरी है, पूरा वैदिक ज्ञान वो जानते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उन्होंने, उनके पिता है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक जज थे और जज के साथ साथ पूरा वैदिक ज्ञान भी उनके पास था, पूरा ज्ञान रखते थे अपने सारा। तो उनके पुत्र होने के बावजूद उन्होंने कहा कि आपको गुरु स्वीकार करना है, और गुरु किनको स्वीकार करना है, गौर किशोर दास बाबा जी जो है, और गौर किशोर दास बाबा जी जो है वो
भौतिक दृष्टा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत विज्ञानी थे, बहुत बड़े पंडित थे। और गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य बनना चाहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और जब उनके पास वो गए तो उन्होंने तुरंत गौर किशोर दास बाबा जी ने तुरंत उनको शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया, प्रदान नहीं किया, उनको तुरंत शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं भी ली, उसके बाद जाकर उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो हम देखते, मतलब इससे पता चलता है कि अगर कोई गुरु भी है, उनके पास पूरा भगवान को तत्वतः जानते हैं और भक्ति में एकनिष्ठ है, लेकिन चाहे वो भौतिक ज्ञान उनके पास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो भक्ति में एकनिष्ठ है, तो वो गुरु बन सकते हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इस श्लोका में तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भक्तित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व किसी से गुरु से संपर्क नहीं हो जाता, तो अगर हमें इस भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है, और वो तब तक गुरु नहीं कह सकता। तो ये बात ब्रह्मा जी के लिए लागू नहीं हो रही, क्योंकि ब्रह्मा, आगे के लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। क्योंकि ब्रह्मा जी वह केवल अकेले थे, और उनके लिए यह और एक गुरु वो स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई और जीव था ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने गुरु रूप में उनको, मतलब बाह्य रूप में और आंतरिक रूप में दोनों प्रकार से गुरु बन के उनको ज्ञान प्रदान किया है। और इसलिए बताया जा रहा है कि अतएव ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने पूरा हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित किया, और इसी ज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी द्वारा हम गुरु परंपरा से आगे बढ़ते हुए श्रील प्रभुपाद तक पहुंचा है। और श्रील प्रभुपाद से लेके गुरु महाराज, और गुरु महाराज से कृष्णमयी माता जी, और कृष्णमयी माता जी से हम तक, ये हम अभी यहाँ पे समझ रहे हैं उस ज्ञान को। तो ये है गुरु परंपरा। मतलब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर भगवान की कृपा और भगवान को समझना है तो हमें क्या करना है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयमित करना है, अपनी वाणी को संयमित करना है, और इसका संयमन से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कभी जब पूरा तपस्या करेंगे। तो तपस्या कैसे करनी है ये गुरु हमें सिखाते हैं। जैसे सुबह में उठना, मंगलारती करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का मंदिर गुहारना, भगवान के लिए भोग बनाना, जप करना, भगवान के जो शास्त्र दिए गए हैं, प्रभुपाद द्वारा जो शास्त्र मिले हैं हम लोगों को ट्रांसलेशन किए हुए, बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, तो ये तपस्या है। इससे क्या होगा, हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ये जब हम कार्य करेंगे और भक्ति योग में आसक्त होंगे तो धीरे धीरे ये ज्ञान भी हमारे लिए प्राप्त उपलब्ध हो सकता है, और ये ज्ञान हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो सकता है। और इसके लिए बस तपस्या करने हैं और गुरु के मार्गदर्शन से हमें कार्य करने हैं, और इससे क्या होगा, ये जो ज्ञान है हमें प्राप्त हो सकता है। यही यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो यहाँ तक मैं समझ पाई हूँ और यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी